पहाड़ों पर कुदरत की दहाड़ है। हिमाचल में बादल फटने से आई तबाही। पीएम ने ली जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की। वैसे तो हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भी कुदरत का कहर दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही की खबर हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा जिले में नदी नाले उफान पर है। मांझी नदी में पानी बढ़ने से चैतरू में कई घर गिर गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि बेवजह बाहर न निकले। अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में बादल फटने की घटना घटित होती है। तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। गृह मंत्री अमित शाह ने जयराम ठाकुर से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि स्थिति पर केंद्र की नजर है। हिमाचल में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि 16 जुलाई तक बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश, पहाड़ गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार मलबे में फंसी हुई है। कुल्लू के बजौरा इलाके में जमीन का हिस्सा खिसकने की वजह से मलबा सड़क पर आ गया और ये कार सवार फंस गया। बाद में जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। जरा अब इन तस्वीरों को देखिए। शिमला के पास रामपुर में पहाड़ का मलबा आने की वजह से कई सौ मीटर में रास्ता बह गया। आवाजाही इस रोड पर बंद है और जेसीबी की मदद से मलबा साफ करने का और रास्ता खोलने का काम किया जा रहा है। धर्मशाला के चैतरू गांव में फ्लैश फ्लड की वजह से दर्जनों घर और दुकानों को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहाड़ी पागल नाले में पानी भरने और मलबा के आने से रास्ता बंद हो गया है। दोनों पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों से आज इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही तस्वीरें आएंगी भी। इसलिए अगर आप इन इलाकों में जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखें। हिमाचल के धर्मशाला में कुदरत का कहर। बादल फटने से आई बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी की तेज धार बह रही है और रास्ते में जो कुछ आ रहा है वो तिनके की तरह बहता जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन धर्मशाला की हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी इस इलाके में पहुंच रहे हैं। सुबह हुई तेज बारिश के बाद भागसुनाग इलाके की तस्वीर इस तरह की हो गई। लोगों ने मोबाइल फोन कैमरे में बाढ़ की तबाही का वीडियो कैद किया। नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद शहर में पानी ने तबाही मचाई। होटल किनारे खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं या गए हैं तो पूरी सावधानी के साथ यात्रा करें, क्योंकि इस वक्त मॉनसून पूरे रौद्र रूप में दिख रहा है। जिन सांसदों ने लगवा ली है वैक्सीन की दोनों डोज, उनको नहीं करवाना पड़ेगा RT-PCR टेस्ट। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक लोकसभा के 311 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, जबकि 23 सांसद ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की अभी कोई डोज नहीं लगी है। संसद सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन का मुआयना किया। बिरला ने संसद भवन परिसर के अलावा केंद्रीय कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ओम बिरला ने अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। बिरला ने अधिकारियों को खासकर सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का सही तरह से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 311 है तो राज्यसभा में ऐसे 186 सांसद हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। कल पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड-19 को लेकर होगी इस मीटिंग में पूरी समीक्षा। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने कहा कि वह इन राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत में इस समय कोविड-19 के लगभग 80% मामले 90 जिलों से देखे जा रहे हैं।
और इनमें से 14 उत्तर पूर्व से हैं। पूरे देश में अभी भी कोरोना का कहर थमा नहीं है, इसलिए आपसे भी अपील की जा रही है कि मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। जनसंख्या नीति पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कानून बनाने से काबू में नहीं आएगी आबादी, जागरूकता की जरूरत। यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया, जिसको लेकर देश में बहस चल रही है। इस बहस के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा है कि कानून नहीं बल्कि नीयत से आबादी को काबू कर सकते हैं। हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रतिनिधित्व, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। आने वाले संसद सत्र में जनसंख्या नीति को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। कई सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लेकर भी आने वाले हैं। यूपी पंचायत चुनाव में जीत के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद। अमित शाह के सपने, पार्लियामेंट से पंचायत तक की जीत को योगी ने किया पूरा। अब विधानसभा की तैयारी। पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत चुके नेताओं का बीजेपी ने स्वागत सत्कार शुरू कर दिया है। पार्टी ने सभी जिला यूनिट से कहा है कि कार्यक्रम को भव्य तरीके से किया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बने लोगों को मान सम्मान देकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। इसीलिए इलाके के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को इस मौके पर मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी चाहती है कि सभी बड़े नेताओं के साथ रहने से ये संदेश जाएगा कि बीजेपी एकजुट है। 13 जुलाई से शुरू होकर ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए यूपी के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक 15 जुलाई को होगी। अगले दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। 14 जुलाई से मिशन यूपी पर निकलेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। चुनावी तैयारियों का बजाएंगी बिगुल। कोरोना की वजह से यूपी से दूर चल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राज्य इकाई समेत सभी समितियों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। किसान नेताओं से भी प्रियंका गांधी की मुलाकात का कार्यक्रम तय हो रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, उसको देखकर विरोधी खेमों में खलबली है और माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इसी वजह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप का वीडियो वायरल। शाही अंदाज में बाढ़ का जायजा लेते दिखे। नाव चल रही है और तेज प्रताप यादव कुर्सी पर बैठकर बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरें समस्तीपुर जिले के हसनपुर की है। तेज प्रताप इसी इलाके से विधायक हैं। तस्वीरें 10 जुलाई की है जो वायरल है। इस इलाके में पानी इतना भरा है कि तेज प्रताप नाव से ही कूदकर एक स्कूल की छत पर पहुंच जाते हैं। तेज प्रताप यादव अपने इन्हीं अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और आजकल कुर्सी पर बैठकर बाढ़ का मुआयना करते हुए वीडियो की वजह से चर्चा में हैं। जम्मू में भारी बारिश के बाद शहर बना समंदर। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने जम्मू शहर को डुबो दिया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बारिश में गाड़ियां डूबी हुई हैं। रोड पर पार्क की गई गाड़ियों का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। गलियों में इतना पानी भरा हुआ है कि लग रहा है मानो नदी बह रही हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जम्मू के रिहायशी इलाकों का है। कल तक जम्मू में गर्मी पड़ रही थी, लेकिन रात को मौसम बदला और फिर जो बारिश हुई उसने शहर की तस्वीर बदल दी। आने वाले कुछ और दिन इसी तरह से जम्मू और आसपास के इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। राजस्थान के आमेर महल में बिजली गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। वॉच टावर में घूम रहे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
जयपुर के आसमान में इस तरह बिजली कड़की और 10 से ज्यादा लोगों की जान एक झटके में चली गई। जिन लोगों के ऊपर बिजली गिरी उनकी हालत इतनी दर्दनाक है कि हम घायलों की साफ तस्वीरें नहीं दिखा सकते। आमेर महल के वॉच टावर की ये वही जगह है जहां कल रात बिजली गिरी। यहाँ घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। बिजली जब गिरी तो कई लोग झटके से टावर से उछलकर दूर दूर जा गिरे। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन के बाद घूमने निकले लोगों के साथ जयपुर में हुआ ये दर्दनाक हादसा वाकई डरा देता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी में बिजली ने आसमान से बरपाया कहर। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूपी में बारिश के दौरान आसमान से ये कहर बरपा है। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से जो हादसे हुए उसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई और एक गाय और भैंस की जान भी चली गई। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में 18 लोगों की मौत हुई तो प्रयागराज में 14, कौशाम्बी में 4, आगरा में 3, उन्नाव में 2, प्रतापगढ़, वाराणसी और रायबरेली में एक मौत हुई है। मानसून आते ही खराब मौसम में हर साल यूपी, बिहार और एमपी में ऐसे ही आकाशीय बिजली कहर बरपाती है। बाढ़ बारिश से चीन भी हुआ परेशान। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने चीन के एक बड़े हिस्से को बाढ़ में डुबो दिया। पहले चीन के बीजिंग की ये रात की तस्वीरें देखिए। यहाँ तूफानी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कांप रही हैं। अब देखिए चीन की दिन की तस्वीरें। बारिश के बाद कैसे यहाँ बाढ़ आ गई। चीन के सिचुआन प्रांत को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ करीब 6 लाख लोग जैसे बेघर हो गए हैं। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के खतरे को देखते हुए बीजिंग में भी पर्यटकों के आने पर रोक लगाई है। चीन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। पाकिस्तान में एक बार फिर जबरन धर्म परिवर्तन के नए मामले उजागर हुए हैं। एक साथ करीब 60 हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया गया है। यह वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर और मीठी इलाके का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अब्दुल रहमान निजामानी नाम का मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा है और उनका धर्मांतरण कर रहा है। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हुए इस धर्म परिवर्तन के पीछे सिंध के कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू और अब्दुल रऊफ निजामानी का हाथ बताया जा रहा है। मियां मिट्ठू पाकिस्तान में गरीब हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के लिए कुख्यात है। गौरतलब है कि बीते दिनों इमरान खान सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया था जिसका काम था जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना, मगर जाहिर तौर पर यह कदम नाकाम साबित हुआ क्योंकि इमरान खान निजाम में धर्म परिवर्तन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूपी में आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल के खुलासे से देश भर में हड़कंप। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ये आतंकी फिदायीन हमला करने की रच रहे थे साजिश। आतंकी मिनहाज अहमद, आतंकी मसीरुद्दीन, अलकायदा मॉड्यूल के ये वही 2 आतंकी हैं जिन्हें लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस के मुताबिक दोनों आतंकी अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं। इनकी साजिश 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करने की थी। लखनऊ समेत यूपी के 6 जिले इनके निशाने पर थे। यूपी पुलिस पकड़े गए आतंकियों के हैंडलर उमर अलमंडी के बारे में भी सुराग जुटा रही है। उसका संबंध यूपी के संभल से बताया जा रहा है। यूपी से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा का धार्मिक स्थल। एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं साजिश के नक्शे। यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। साथ ही काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को हाथ लगे हैं। नक्शों में अलग अलग जगहों पर निशान बनाए गए हैं जैसे हमले वाली जगह चुनी जा रही हो। साथ ही टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस को हाथ लगी है जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
एटीएस ने बीते 24 घंटों में 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एटीएस यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार छानबीन कर रही है। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकवादियों ने मात्र 2000 रुपए में बनाया था प्रेशर कुकर बम। बम बनाने के लिए इंटरनेट से ली थी ट्रेनिंग और बम बनाने के लिए इन्हें नहीं मिला था कोई फंड। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जब आतंकवादियों ने अपने आका उमर अलमंडी को बताया कि उन्हें बम बनाना नहीं आता है तो उन्हें इंटरनेट के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और बाकायदा यह भी बताया गया कि इस बम को बनाने का सामान स्थानीय मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है और इसे बनाने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। इसके बाद अपनी जेब से पैसे खर्च करके इन लोगों ने यह प्रेशर कुकर बम बनाया था। सूत्रों के मुताबिक आरंभिक जांच के दौरान पाया गया कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का भी प्रयोग किया गया था। बम निम्न क्वालिटी का था, लेकिन भीड़ भरी जगह पर फटता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था। दिल्ली में पानी की किल्लत पर राजनीति गर्म है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। पानी की ये बौछार पानी के संकट के खिलाफ प्रदर्शन पर छोड़ी जा रही है। तस्वीरें हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज इस तरह बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पानी की बौछार छोड़ी गई। बीजेपी ने पानी पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली की जनता पानी की प्यास से तड़प रही है। लोगों को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है। दिल्ली के इस पानी संकट के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी हरियाणा से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये संकट मंडरा रहा है। 22 साल पुराने बिहार के कुख्यात सेनारी नरसंहार केस के आरोपियों को बरी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिहार सरकार ने दी है हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। साल 1999 में 18 मार्च को तब के जहानाबाद जिले के सेनारी में नरसंहार हुआ था। नक्सली हमले में जाति विशेष के 34 लोगों की हत्या की गई थी। हमले के सभी 13 आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। 2016 में निचली अदालत ने मामले के 10 आरोपियों को मौत की सजा दी थी, लेकिन 21 मई को पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल ये सारे स्कूल्स पिछले 1.5 साल से बंद हैं कोरोना के चलते, और अब स्कूल के जो संचालक हैं उन लोगों ने स्कूल चलाने में असमर्थता व्यक्त कर दी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि स्कूल की फीस सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए। तो स्कूल के जो दूसरे खर्चे हैं उसके चलते पूरे मध्य प्रदेश भर के निजी स्कूल के संचालक आज एक दिन की हड़ताल पर है। पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जो आज हड़ताल पर हैं। सरकार का कहना है कि स्कूल तभी खोले जाएंगे जब तीसरी लहर की जो आशंका खत्म हो जाएगी, मगर कब तक, इस बात का जवाब सरकार के पास भी नहीं है और इस सबको झेलने को मजबूर है ये निजी स्कूल के संचालक, जिनके लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। कई स्कूल्स बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 1500 प्ले स्कूल्स बंद हो गए हैं और जो स्कूल के खर्चे हैं लगातार जारी। स्कूल संचालक कह रहे हैं कि उनको एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि स्कूल में बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो होता है वो किस तरह उसको कम किया जाए, वरना ये बड़े बड़े स्कूल भी बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम इस बार बड़े बड़े बैंड बाजों और लोगों के बिना ही निकल रही है यात्रा। कोरोना काल के बीच उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना के खतरे की वजह से इस बार भी श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। वहीं जिन जिन जगहों से यात्रा निकलनी है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि आम लोग भीड़ न जुटाएं। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लोगों को घर बैठकर ही रथ यात्रा देखने को कहा गया है और नियमावली भी उसी प्रकार रखी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की कुर्सी छीनी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाकर दूसरे नेता देउवा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इन पुरानी तस्वीरों में दिख रहे ये नेपाल के शेर बहादुर देउवा हैं, जो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा पीएम केपी ओली को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही केपी ओली ने जो संसद विघटन किया था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। भारत को लेकर केपी ओली की गलत बयानी की वजह से नेपाल में अस्थिरता का माहौल था। ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे थे, लेकिन अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।